हेलो, वेलकम टू वाईटी सुखेंद्र। आज की सुन बात करने वाले हैं गूगल एड्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ गूगल एड्स। आप गूगल एड्स के कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, ये जानना क्यों ज़रूरी है? ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप ये जान पाएँगे कि गूगल एड्स कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी एड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके बिज़नेस के लिए कौन-सा एड सूटेबल रहेगा, ओके? तो यहाँ पे हमारे देखा जाए तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 8 प्रकार के यहाँ पे हमको एड्स देखने को मिलते हैं। जिसमें पहला आपका सर्च एड्स एंड दूसरा आपका डिस्प्ले एड्स होता है एंड जो तीसरा होता है वो आपका होता है वीडियो एड्स जिसको हम यूट्यूब एड्स भी यहाँ पे हम कहते हैं एंड चौथा आपका शॉपिंग एड्स होता है एंड आपका ऐप प्रमोशन एड्स एंड अगेन आपका परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन एंड आपका लोकल एंड डिस्कवरी एड्स। अच्छा, ये ऐड जो होते हैं, ये जो एड्स के टाइप हैं, ये इनका हम प्रैक्टिकल तरीके से भी जानेंगे कि कौन-सा एड्स दिखने में कैसा होता है प्रैक्टिकल तरीके से। तो सबसे पहले हम चलते हैं सर्च ऐड की तरफ। तो जो सर्च ऐड होता है, सर्च ऐड काम कब करता है? जब भी आप किसी भी सर्च इंजन में, ज़रूरी नहीं वो गूगल सर्च इंजन हो, किसी भी सर्च इंजन में जब भी आप कोई क्वेरी या कोई टेक्स्ट आप सर्च करते हैं, तो वहाँ पे जो एडवर्टाइज़र होते हैं, वो आपके उस सर्च इंजन कंपनी को यदि वो उस कीवर्ड पे या उस क्वेरी पे यदि वो ऐड रन कर रहे हैं, तो आपकी क्वेरी के बेस पे जो है तो कोई भी सर्च इंजन जो है यहाँ पे ऐड को शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने गूगल को लिया है क्योंकि गूगल ऑलरेडी एक मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे सर्च इंजन है। तो यहाँ पे गूगल में यदि कोई कोई भी यूज़र आता है और अपने डिमांड के हिसाब से कोई भी टेक्स्ट वहाँ पे सर्च करता है और यदि वो ई-कॉमर्स टाइप का होता है तो वहाँ पे सर्च ऐड दिखाए जाते हैं। यानी कि कॉमर्शियल कीवर्ड्स यदि होते हैं, कॉमर्शियल क्वेरी यदि होती है तो वहाँ पे सर्च ऐड दिखाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं यहाँ पे मैं सर्च करूँ गूगल में कि हाउ टू मेक अ वेबसाइट, तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे गूगल की तरफ से हो सकता है मुझे कुछ यहाँ पे वेबसाइट्स दिखाई जाए जो कि सर्च एड्स में होंगी। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, वेब होस्टिंग कंपनी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है और ये मैं इसको जो है तो दूसरी बार जो है तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और तब आपको मैं बता पाऊँगा। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे वेब होस्टिंग कंपनी यहाँ पे मैंने सर्च किया तो पहला जो रिज़ल्ट है यहाँ पे एआई ओवरव्यू का आया हुआ है एंड थोड़ा और नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपका जेएमबी आ रही है एंड थोड़ा और नीचे करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ऐड है, ये प्रमोटेड ऐड है। अब स्पॉन्सर में कितनी साइट देखने को मिल रही है? पहला आपका साइबर न्यूज़ हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया, माइल्स वेब हो गया। 3 टाइप्स की यहाँ पे हमको यानी कि 3 वेबसाइट यहाँ पे हमको देखने को मिल रही हैं। इसको हम बोलते हैं सर्च ऐड। यहाँ पे क्या हुआ, एज़ अ यूज़र मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो मुझे यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, उसके साथ ही मुझे ये सिमिलर डेटा देखने को मिला, जो कि यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं सर्च ऐड, ओके? चलिए, अब इसके बाद जो है तो यहाँ पे हमारा सर्च ऐड जो है हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह का होता है और ये कैसे होता है, ठीक है? चलिए, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा डिस्प्ले ऐड। अभी डिस्प्ले ऐड क्या होता है? डिस्प्ले ऐड यदि मैं नॉर्मल शब्दों में बताना चाहूँ, तो जब भी आप किसी भी वेबसाइट को आप विज़िट करते हैं और वहाँ पे आपको कुछ बैनर्स दिखाई देते हैं या कुछ एड्स दिखाई देते हैं बैनर्स के रूप में, वो आपका कहलाता है डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ विज़ुअल तरीके से दिखाई जा रही है, पर वो आपका एक बैनर के रूप में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यदि मैं सर्च करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, एक वेबसाइट है सपोर्ट मी इंडिया, सपोर्ट मी हिंदी में सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हम 2-3 साइट ओपन कर लेते हैं, जहाँ पे हमको देखने को मिले और ये ऐड किसी भी वेबसाइट में तभी डिस्प्ले होता है, जब वो वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव होती है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट में कोई भी ऐड नहीं आ रही है एंड अगेन इसमें भी कोई भी ऐड नहीं आ रही है। आई थिंक ये गूगल ऐड से अप्रूव नहीं है एंड इस साइट का तो गूगल मतलब सीएसएस ही गायब है। तो हम क्या करते हैं, सपोर्ट मी इंडिया एक साइट है,
ये सपोर्ट मैं इंडिया में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वीडियो को ज़्यादा मैं बढ़ाना नहीं चाहता सर्च करके, तो मैं ऑलरेडी पहले से साइट ऐसी ओपन कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे ऐड देखने को मिले। अब ये साइट हमने ओपन कर लिया है और अभी आप यहाँ पे देखेंगे मैं कोई भी यदि आर्टिकल ओपन करता हूँ, तो मुझे एक यहाँ पे ऐड दिखाया गया है। ये आपका डिस्प्ले ऐड के बारे में होता है। ये आपका डिस्प्ले ऐड है। अभी इस गूगल एडसेंस में भी एड्स के टाइप्स होते हैं, पर अभी हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स को। गूगल एड्स एंड गूगल एडसेंस डिफरेंट चीज़ होती है। गूगल एड्स होता है एडवर्टाइज़र के लिए एंड गूगल एडसेंस होता है पब्लिशर के लिए। हम एज़ अ एडवर्टाइज़र अभी हम इस कंटेंट को देख रहे हैं। तो ये हमारा पहला विज्ञापन हो गया एंड इसमें इसको क्लोज़ करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो ऐड आपको दिख रही है, ये आपकी कहलाती है डिस्प्ले ऐड। इसको हम एज़ अ बैनर ऐड ही बोलते हैं गूगल एडसेंस की टेक्निकल लैंग्वेज में। देखिए गूगल एडसेंस के ज़रिए से भी हम देखें तो इसको हम बैनर ऐड बोलते हैं, पर गूगल एडवर्ड यानी कि गूगल एड्स के तरीके से यदि हम देखें तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले ऐड, ठीक है? तो ये हमारा डिस्प्ले ऐड हुआ और ये इस प्रकार का होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एंड इसके बाद हम देखते हैं वीडियो एड्स। अच्छा, वीडियो एड्स किस टाइप्स की होती हैं? आपने जब भी यूट्यूब में आपने वीडियो वॉच किया होगा, तो वहाँ पे आपको तरह-तरह की ऐड वहाँ पे देखने को मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी वीडियो यदि ओपन करता हूँ, तो यूट्यूब में जो है तो मुझे वहाँ पे वीडियो प्ले होने से पहले मुझे वहाँ पे कुछ ऐड देखने को मिलती है। अभी ऐड उस उस वीडियो में कौन-कौन से ऐड दिख सकती हैं? स्किवल इन स्ट्रीम एड्स। इसमें क्या होता है आपका 15 सेकंड तक ऐड चलता है एंड देन उसके बाद जो है तो आपको एक स्किप वाला बटन आ जाता है। आप उस ऐड को आप स्किप कर सकते हैं। नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई यूज़र लाइव स्ट्रीम चल रहा होता है किसी भी यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे एक ऐड दिखाई जाती है जो कि वहाँ पे नॉन स्किपेबल होती है। मतलब उसको इसको यूज़र स्किप नहीं कर सकता है और ये जो ऐड होती है नॉन स्किपेबल, ये आपका नॉर्मली विदाउट लाइव स्ट्रीम वाले वीडियो पे भी ये काम करती है। बम्पर एड्स मोस्टली क्या होता है कि एक 6 सेकंड की एड्स होती है जो कि 6 सेकंड की एड्स दिखती है आपके वीडियो प्ले होने से पहले और वहाँ पे देन आपका कंटेंट वहाँ पे प्ले हो जाता है। तो आप यूट्यूब यदि आपने आप ऑलरेडी यूज़ किए हैं और आपको मालूम होगा कि यूट्यूब में आपको किस-किस तरह की एड्स देखने को मिलती है। डिस्कवरी एड्स ये तब होता है जब आप जब आप यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपका ये यूट्यूब एड्स में दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाना चाहूँ, तो यदि मैं यहाँ पे साइट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब, तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब सर्च किया और अगेन मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो जो आपका जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं कंप्यूटर पे जब आप ओपन करेंगे, तो यहाँ यहीं पे आपको कुछ ऐड्स देखने को मिल जाएँगी। हालाँकि ये हमारा एक न्यू डेटा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा एज़ अ ब्राउज़र न्यू है। तो हम सर्च कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेब होस्टिंग। ये हमने सर्च किया वेब होस्टिंग और अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका यूट्यूब में एक ऐड आया है। तो हम बात कर रहे हैं यूट्यूब एड्स के बारे में जो कि हमारा है यहाँ पे वीडियो एड्स के बारे में, ओके? तो यहाँ पे हम यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी भी वीडियो को यदि ओपन करता हूँ, तो हो सकता है मुझे यहाँ पे ऐड दिख When you're building a website, choosing the तो right host. इस वाले इस वाले वीडियो पे यहाँ पे कोई भी ऐड देखने को नहीं मिली है। हम कोई दूसरा वीडियो ओपन करके देखते हैं। Summoning तो अभी आप देख सकते हैं ये 15 सेकंड की एक ऐड है, इसको spirits to हम help with बोलते हैं keyword यूट्यूब research. एड्स। ये आपका यूट्यूब एड्स की कैटेगरी में या फिर वीडियो एड्स की कैटेगरी में ये आता है। तो इस टाइप्स की ये यहाँ पे वीडियो एड्स आपके होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके? एंड देन हम बात कर रहे थे आपका डिस्कवरी एड्स के बारे में, तो मैं डिस्कवरी एड्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं या एक बार इसका होम पेज ओपन कर लेता हूँ, जो कि ऑब्वियसली अब मैं इसमें कुछ डेटा दे दिया है। तो ये जो दिख रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे वीडियोज़ हैं, पर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो है तो यूट्यूब एड्स है, सॉरी हाँ, आपका डिस्कवरी एड्स है वीडियो में, ठीक है? तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका डिस्कवरी एड्स होता है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके? शॉपिंग एड्स जो होता है, वो नॉर्मली तब दिखाई देता है जब भी आप सर्च इंजन में आप कोई भी
ई-कॉमर्स से रिलेटेड या बाइंग प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कोई भी टेक्स्ट सर्च करते हैं, तो वहाँ पे आपको शॉपिंग एड्स देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम यहाँ पे जाएँ और यहाँ पे हम सर्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 1 मिनट, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बाय लैपटॉप अंडर 50,000। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो आपको दिखाई जा रही है, ये तो पहली बात तो यही पॉपुलर प्रोडक्ट एज़ अ स्पॉन्सर यहाँ पे ये इसको एज़ अ मर्चेंट एड्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर ये अभी के केस में यहाँ पे कोई भी एड्स देखने को नहीं मिल रही है। आप देखेंगे नॉर्मली क्या होता है जब भी यहाँ पे आपका यहाँ पे हम बात कर रहे थे शॉपिंग एड्स के बारे में, तो जब भी आपको शॉपिंग एड्स जो दिखाई देता है वो क्या होता है आपका यहाँ पे सर्च एड्स में दिखाई देता है। अच्छा, शॉपिंग एड्स के जो टाइप्स होते हैं ना वो मतलब दिखते कहाँ-कहाँ पे हैं? पहली बात तो आपका गूगल शॉपिंग टैब में दिखेगा, ठीक है? दूसरी बात आपका सर्च रिजल्ट में दिखेगा। अब ये एड्स किस तरीके से दिखाई दे सकते हैं? आपका इमेज के रूप में हो सकता है, आपका टाइटल के रूप में हो सकता है, टाइटल एंड प्राइस एंड स्टोर नेम के रूप में हो सकता है, ठीक है? और नॉर्मली इसका गोल क्या होता है? प्रमोट ई-कॉमर्स प्रोडक्ट। मतलब ये ई-कॉमर्स टाइप्स की जो साइट्स होती है, उनको प्रमोट करने के लिए इस तरह के एड्स को रन किया जाता है। अच्छा, इसके पहले मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जो हमारा सर्च एड था, जो सर्च एड है, वो उसका गोल क्या होता है? उसका गोल होता है यूज़र एक्टिविटी को सर्च कराना। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मान लीजिए मुझे होस्टिंग चाहिए और यहाँ पे मैं गूगल में सर्च करूँगा होस्टिंग कंपनी बेस्ड इन इंडिया, तो वहाँ पे मुझे कुछ होस्टिंग कंपनियों की भी ऐड दिखेंगी और साथ ही मुझे वहाँ पे जब ऐड दिखेंगी एज़ अ सर्च रिजल्ट में तो मैं इसको ओपन करके और वहाँ पे मैं जाकर के एक्शन ले सकता हूँ। ठीक है? और इसका गोल क्या होता है? इसका गोल होता है सर्च इंजन में जो है तो ब्रांड को प्रमोट करना या कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना ताकि यह सेल्स जनरेट किया जा सके या अवेयरनेस के तौर पे भी कभी-कभी वहाँ पे किया जाता है पर मोस्टली सेल्स जनरेट करने के लिए जो है तो यहाँ पे सर्च ऐड यहाँ पे किया जाता है। एंड अगेन यहाँ पे जो डिस्प्ले एड्स के बारे में जो हमने बात किया था, डिस्प्ले एड्स को मोस्टली फ़ोकस किया जाता है रीटारगेटिंग के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए एंड नई ऑडियंस तक पहुँचने के लिए। अच्छा ये कैसे होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी नई कंपनी है, वेब होस्टिंग है, मेरी नई कंपनी है, मैं इंडिया से हूँ, अब मुझे मेरे जो मेरे इंडियंस लोग हैं, उनको यदि मुझे अपने ब्रांड के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में मुझे बताना है, तो यहाँ पे मैं ब्रांड अवेयरनेस चूज़ करूँगा ताकि क्या होगा कि उनके डिवाइस पर जब भी कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे, वेब होस्टिंग से रिलेटेड कोई भी कंटेंट होगा या उनकी कुकीज़ में ही कोई भी ऐसा कीवर्ड्स उसमें ऐड होगा, तो मुझे वहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस के तौर पे वहाँ पे डिस्प्ले ऐड दिखाई देगा, जैसे हमने इससे पहले हमने जाना था, ठीक है? इसके बाद वीडियो एड्स के बारे में हमने बात कर लिया है कि वीडियो एड्स जो होता क्या है, वो किस प्रकार का होता है और किस तरह के एड्स दिखाई जाती है। इसका मोस्टली मतलब देखा जाए तो गोल क्या होता है स्टोरी टेलिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कोई एक सॉन्ग रिलीज़ किया है, मैंने कोई शॉर्ट मूवी रिलीज़ करी है और मैं यदि यदि मुझे उस शॉर्ट मूवी को प्रमोट करना है या कोई भी कैम्पेन मेरे को प्रमोट करना है वीडियो कंटेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पे मैं यूट्यूब में जाऊँगा और मैं ब्रांड स्टोरी टेलिंग या फिर ब्रांड रीच के नाम से वहाँ पे जो है तो या ब्रांड अवेयरनेस के नाम पे जो है तो वहाँ पे मैं गोल को जो कैम्पेन है वो सेट करूँगा। तो जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि आपकी वीडियो का अवेयरनेस फैलाना लोगों तक के लिए और रीच पहुँचाना और आपके जो यूज़र्स हैं वो आपके वीडियो के साथ उनका एंगेजमेंट बनाना होता है। आई होप थोड़ा क्रिटिकल लगा होगा समझने में पर समझ में आ गया होगा। मैं कम शब्दों में यदि मैं बताना चाहूँ तो जो यूट्यूब एड्स जो होती हैं, जो वीडियो एड्स होती हैं, वो जब चलाई जाती हैं तो यूज़र के लिए वो एज़ अ प्रमोशन के तौर पे होता है और स्टोरी टेलिंग टाइप्स का होता है, ओके? और नॉर्मली क्या होता है वीडियो एड्स में हमेशा स्टोरी टेलिंग्स ही होती है, ठीक है? चलिए अब इसके बाद यहाँ पे आता है शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स के बारे में हमने जान लिया प्रमोट ई-कॉमर्स प्रोडक्ट। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा कोई कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो डिजिटल हो या फिजिकल हो, आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो आप उसको वहाँ पे शॉपिंग एड्स, गूगल शॉपिंग एड्स के ज़रिए जो है तो आप उसको वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं और सेल को जनरेट कर सकते हैं, ओके? चलिए, इसके बाद आता है ऐप प्रमोशन एड्स। ये काम कब आता है? ये तब काम आता है मान लीजिए आपने कोई ऐप डेवलप किया है और आप उस ऐप को आप प्रमोट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे उस ऐप में लोग यूज़र आएँ और डाउनलोड करें और उसको यूज़ करें।
तो वहाँ पे काम में आता है ऐप प्रमोशन वाला टाइप्स। अब ये कहाँ-कहाँ इसको हम प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि जो गूगल के जो एसेट्स हैं, वो कहाँ-कहाँ पे हम कर सकते हैं। तो पहला गूगल प्ले में कर सकते हैं एंड यूट्यूब में कर सकते हैं, सर्च जो भी यूट्यूब सर्च होता है वहाँ पे कर सकते हैं एंड डिस्प्ले में कर सकते हैं और नॉर्मली क्या होता है कि आप सर्च एड्स होती है गूगल की, वहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है? और डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब होता है कि जो भी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे आपको कोई भी ऐप वहाँ पे इंस्टॉल करने का एक बैनर शो कर रहा होता है और उसमें आप क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में रि 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 रीडायरेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पे आपको ऐड आपका जो ऐप होता है वो इंस्टॉल करने के लिए ओपन हो जाता है, ठीक है? चलिए, अच्छा ऐप प्रमोशन के बारे में यदि हम बात करें, तो मैं एक बार थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा। यदि मैं यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वीडियो ऐप्स 1 मिनट वीडियो एडिटिंग ऐप्स। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया है, तो अभी आप ये देखेंगे यहाँ पे कोई भी ऐड आपको देखने को नहीं मिल रही है। पर यहीं पे यदि मैं प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ, मोस्टली क्या होता है कि प्ले स्टोर में ही ऐड होती हैं। उस प्ले स्टोर में ही मोबाइल की ऐप्स यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वीडियो एडिटिंग ऐप्स। तो अभी चूँकि मैं अभी जो है तो यहाँ पे कंप्यूटर पे मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे अभी ऐसा देखने को मिल रहा है। पर यदि मैं मोबाइल में इसको सर्च करूँगा, तो मोबाइल में मेरे को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। यदि मैं इसको यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, हो सके दिखाई दे, नहीं दिखाई दे रहा। सिंपल शब्दों में यदि हम बात करें कि जो ऐप प्रमोशन एड्स होती हैं, वो जो आपकी ऐप होती हैं, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट कहाँ मतलब प्रमोट तो आप गूगल एडवर्ड की या गूगल एड्स के थ्रू ही करेंगे, पर जो एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, वो आपका गूगल प्ले भी हो सकता है, यूट्यूब सर्च भी हो सकता है या आपका डिस्प्ले नेटवर्क्स जो टाइप्स होता है, वो भी हो सकता है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसका जो गोल होता है, वो क्या होता है, डाउनलोड करने के लिए और कुल मिलाकर के यूज़र उस ऐप को डाउनलोड करे और यूज़ करें एंगेजमेंट के लिए, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आता है परफॉर्मेंस मैक्स कैम्पेन एड्स। ये जो कैम्पेन है या फिर ये जो टाइप्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालाँकि इम्पोर्टेंट सभी हैं, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इससे पहले हमने देखा था जो एड्स टाइप्स थे वो आपके सर्च एड्स थे, वीडियो एड्स थे एंड आपके डिस्प्ले एड्स थे हमने इसके बारे में हमने देखा, शॉपिंग एड्स के बारे में हमने देखा है। अभी हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस मैक्स के बारे में। परफॉर्मेंस मैक्स का सिंपल सा गोल होता है कि कन्वर्जन को मैक्सिमाइज़ करना यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन लाना और इसमें क्या होता है कि जब भी आप ये टाइप्स को आप सेलेक्ट करते हैं तो गूगल क्या करता है आपके एड्स को डिफरेंट चैनल पे डिस्प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऐड सेटअप कर दिया है, तो वहाँ पे आपका सर्च ऐड में भी वहाँ पे आपका ऐड दिखेगा। डिस्प्ले ऐड में भी दिखेगा और डिस्प्ले ऐड मीन्स वेबसाइट के अंदर जो डिस्प्ले एड्स होती हैं वहाँ पे दिखेगा। यूट्यूब के अंदर भी आपको वहाँ पे ऐड दिखेगा। जीमेल जो होती है वहाँ पे भी आपको ऐड देखने को मिलती है, वहाँ पे भी आपको ऐड देखने को मिलेगा। जो मैप्स होता है गूगल मैप्स वहाँ पे भी कभी-कभी ऐड देखने को मिलती है, तो वहाँ पे भी आपको ऐड देखने को मिलेगा एज़ अ जीएमडी के तौर पे भी वहाँ पे भी होता है। एंड डिस्कवरी जो एक ब्राउज़ फीचर होता है आपका गूगल क्रोम में, उसको हम डिस्कवरी बोलते हैं। वो डिस्कवरी आपका यूट्यूब में भी होता है। तो वहाँ पे भी आपको ऐड देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो टोटली वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो परफॉर्मेंस मैक्स कैम्पेन्स होता है, वो आपका डिफरेंट चैनल में यानी कि अल सभी सभी चैनल्स पे वहाँ पे जो है तो आपको गूगल जो है आपके बिज़नेस को वहाँ पे डिस्प्ले कराता है, प्रमोट करता है। ठीक है? और एड्स के जो टाइप्स होते हैं वो आपका टेक्स्ट टाइप हो सकता है, इमेज टाइप हो सकता है और आपका वीडियो टाइप्स यानी कि फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है? सॉरी टाइप्स नहीं, यहाँ पे फॉर्मेट की हम बात कर रहे थे। जो आपका ऐप का फॉर्मेट हो सकता है, वो आपका टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है और वीडियो के रूप में हो सकता है, ठीक है? चलिए, इसके बाद यहाँ पे आता है लोकल एड्स। लोकल एड्स काम कब आता है? लोकल एड्स का मतलब होता है कि जब भी आप लोकल एरिया में आप कोई भी ऐसा कॉमर्शियल कीवर्ड या कोई भी ऐसा कॉमर्शियल टेक्स्ट आप सर्च इंजन में आप वहाँ पे सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो है तो लोकल एड्स आपको दिखाई दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यदि मैं सर्च करूँ मेरे लोकेशन पे बेस्ट रेस्टोरेंट इन माय एरिया या बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी,
तो वहाँ पे क्या होगा मेरे को जो रेस्टोरेंट्स की से रिलेटेड जो एड्स होंगी वो मेरे को मेरे डिवाइस पे शो होंगी, जो कि मेरे लोकल एरिया में होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऐसा डेयरी फार्म आपने ओपन किया है, जो आप लोकल एरिया में आप बिज़नेस को सर्व करते हैं और आप चाहते हैं कि जो मेरे कस्टमर हैं वो मुझ तक पहुँचे मेरे लोकल एरिया में, वो उसका जो रेडियस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 20 किलोमीटर के अंतर्गत आप चाहते हैं कि मैं मेरे बिज़नेस को यहाँ पे सर्व करूँगा और 20 किलोमीटर तक मैं मेरे बिज़नेस को यहाँ पे प्रमोट करना चाहता हूँ। तो आप लोकल एड्स को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे आपका वहाँ पे जो भी एक लिमिट होता है, जो कि आपका रेडियस होता है, उसमें आप 20 किलोमीटर के अंतराल आप उसको स डिसाइड कर सकते हैं। और वहाँ पे क्या होगा कि गूगल क्या करेगा, आपके बिज़नेस को वो जो है तो आपके एरिया से रिलेटेड या आपके एरिया के अंदर ही जो है तो आपके बिज़नेस को प्रमोट करेगा। इससे क्या होगा कि आपको लोकल बिज़नेस ज़्यादा मिलेगा, ओके? तो जब भी आपको लोकल बिज़नेस को प्रमोट करना हो, तो आपको लोकल एड्स ज़रूर सेलेक्ट करना चाहिए। लोकल एड्स में जो होता है ना, वो डिफरेंट टाइप्स का भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जीएमबी में यदि आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो गूगल मैप्स ये जो कि एक एड्स होता है, तो ये गूगल मैप्स से रिलेटेड जितने भी होता है, वो आपका जीएमबी वाले गूगल माय बिज़नेस वाले जो एड्स होते हैं, वो आपको दिखाई देंगे। सर्च एड्स भी हो सकता है आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गूगल में सर्च किया बेस्ट डेयरी फार्म इन माय एरिया, बेस्ट डेयरी फार्म इन नियर बाय मी। तो वहाँ पे मेरे को जो रिलेटेड जो मतलब एड्स होंगी वो मेरे सर्च रिजल्ट में दिखाई देंगी। इसी प्रकार से डिस्प्ले ऐड भी यहाँ पे इसी तरीके से काम करेगा, किसी भी वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले ऐड दिखाई देगा एंड यूट्यूब पे भी वो ऐड आपका दिखाई देगा। और इसका जो गोल होता है वो मोस्टली क्या होता है फिजिकल लोकेशन यानी कि आपका जो बिज़नेस होता है, कोई भी कस्टमर आएगा आपके उस ऐड के ज़रिए उस ऐड पे क्लिक करके आपके बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन लेगा और देन आपके वो बिज़नेस पे आकर के आपके लोकल मतलब आपके ऑफ़िस में आकर के, आपके बिज़नेस एरिया में आकर के वो फिज़िकल तरीके से और आपका एक कस्टमर बन जाएगा, आपसे एक कन्वर्ज़न क्रिएट होगा उससे और आप सेल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये किसके लिए होता है? लोग जैसे मैंने बताया आपका लोकल स्टोर हो गया, रेस्टोरेंट हो गया या फिर सर्विस या बिज़नेस हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मान लीजिए मैं एक कंप्यूटर रिपेयरिंग मेरी शॉप है और यदि मैं कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप मैं चाहता हूँ कि लोकल एरिया में ऐड चलाऊँ, तो यदि कोई यूज़र सर्च करे तो मेरे शॉप पे आकर विज़िट कर सकता है और यहाँ पे मैं उसको सर्विस दे सकता हूँ। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसको इमेजिन भी किया होगा विज़ुअल तरीके से, ठीक है? और यदि मैं इसको प्रैक्टिकल तरीके से मैं दिखाना चाहूँ, तो यदि मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऐड तो देखने को नहीं मिल रही है, पर मोस्टली क्या होता है जो आपका लोकल ऐड होता है वो ऐसे दिखाई देता है, ठीक है? यहाँ पे आपको जो जीएमबी वाली जो एड्स होती है यहाँ पे आपको स्पॉन्सर तरीके से दिखाई देंगी एंड कुछ एड्स यहाँ पे भी आपको दिखाई दे सकती हैं, ठीक है? मेरे केस में अभी दिखाई नहीं दे रहा है पर लोकल एड्स इस तरीके से ही काम होता है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा डिस्कवरी ऐड। डिस्कवरी ऐड क्या होता है? जैसे मैंने बताया डिस्कवरी ऐड क्या होता है? आपका जो डिस्कवरी ऐड होता है वो आपका यूट्यूब का जो होम फीड होता है, आपका जीमेल होता है या फिर आप क्रोम ब्राउज़र जब भी आप ओपन करते हैं तो जो आपका वहाँ पे एक स्क्रॉल करते रहते हो वहाँ पे आपको डिस्कवरी फीड के रूप में दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं नॉर्मली यदि मैं यहाँ पे आता हूँ और नॉर्मली यहाँ पे मैं भी जो डिस्कवरी एड्स होता है वो मोस्टली जो ब्राउज़र में मोबाइल पे ज़्यादा काम करता है। पर यहाँ पे मैं इट्स ब्राउज़र को मैं लेना चाहूँगा जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट का है। यहाँ से मेरे को एग्ज़ाम्पल थोड़ा बताने में मेरे को आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने जैसे ओपन किया है या फिर 1 मिनट आई थिंक मैंने यहाँ से मैंने इसको सेटिंग से बंद करके रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ ऐसे ही एक बार यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो डिस्कवरी ये देखिए यहाँ पे डिस्कवर, तो जो डिस्कवरी एड्स होता है ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है ये। इस तरीके से आपने देखा होगा आपके डिवाइस में मोबाइल पे, इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। तो कभी-कभी यहाँ पे कंटेंट के साथ-साथ जो है तो यहाँ पे ऐड दिखाई देते हैं। तो ये इस तरह का होता है डिस्कवरी ऐड, ठीक है? चलिए और इसका जो यूट्यूब में होता है और जीमेल में और आपका ब्राउज़र पे, ओके? इसका 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 रीच क्या होता है मतलब इसका गोल क्या होता है? इसका गोल सिंपल सा यही होता है कि पीपल तक
अपनी रीच पहुँचाना, पीपल आए, कोई भी यूज़र आए और आपकी उस पर्टिकुलर ऐड में क्लिक करे और विज़िट करे। बस इससे ज़्यादा और कोई भी इसमें गोल नहीं होता है। बाकी एक कुल मिलाकर के यूज़र तक पहुँचना ही इसका मेन मोटिव होता है। और ये इमेज ऐड के रूप में दिखाई दे सकता है या स्क्रॉलेबल एड्स के रूप में दिखाई दे सकता है, ठीक है? चलिए, तो देखिए, अभी ये तो रहा हमारा टाइप्स ऑफ एड्स का, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ओके? नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके अगले कंटेंट के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।